आपके साथ गुंजन दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा रहने वाला है। आज करीब शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी रामलला और उसके बाद दर्शन करने के बाद रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री 4 महीने में तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के जरिए अवध की 9 सीटों पर जनता को संदेश देंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 30 दिसंबर को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के भव्य भवन समेत रामनगरी को करोड़ों की सौगात दी थी। उसके बाद इसी साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए। चुनावी सरगर्मियों के बीच इस बार प्रधानमंत्री फैजाबाद सीट से 2 बार के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में अयोध्या आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री पिछले दिनों अयोध्या आते रहे हैं और ऐसे में अब जब चुनाव नजदीक है, अयोध्या को जिस तरीके से राम मंदिर की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई, उसके बाद भव्य स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, शिल्पी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे साथ में मौजूद है। शिल्पी, अभी क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर आपको नजर आ रहा है, उसके बारे में भी बताएं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में। इसके अलावा अयोध्या को किस तरीके से सजाया गया है, अयोध्या वासी कैसे इंतजार कर रहे हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल वैसे तो रामनगरी में पीएम का आगमन 22 जनवरी 2024 को हुआ था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो चुनावी हम कह सकते हैं रोड शो का है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रथ है वो तैयार हो रहा है और यहाँ पर सजाया जा रहा है रथ को। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये जरूर कहा जा रहा है कि उस रथ के पास कोई न जाए, लेकिन यहाँ पर रथ तैयार हो रहा है और यही वो रथ है जिससे प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं और इसको अभी फूलों से सजाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो हम लोगों को कार्यक्रम में लाए कि गेट नंबर 11 जो वीवीआईपी गेट है उससे वो अंदर जाएंगे और उसके बाद वो सुग्रीव किला से होते हुए अपना रोड शो तैयार करेंगे। तैयारी पूरी की जा रही है और ये जो रोड शो है करीब 2 किलोमीटर का होगा, जिसमें सुग्रीव किला से लेकर के नया घाट में लता चौक तक ये रोड शो जाएगा, जिसमें दोनों ओर सड़क के किनारे लोग खड़े होंगे, अभिवादन करेंगे। ये जो हिस्सा है अयोध्या का, ये जो सड़क है, ये अपने आप में खास इसलिए है कि यही वो मुख्य सड़क है जिससे राम मंदिर के बाद, राम मंदिर निर्माण के बाद किस तरह से रामनगरी तैयार हुई है। देशी विदेशी पर्यटकों, राम भक्तों, श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए उसकी झलक मिलती है। देखिए, आप इस वक्त हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इसकी सज्जा की गई है। रोड के बीच में जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। किसी को भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आने नहीं दिया जा रहा है अभी से। और इसके बाद यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए लोगों को रोका जाएगा, लेकिन जो श्रद्धालुओं की लाइन है, जो दर्शन है, वो चलता रहेगा, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो 2 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें 80 पॉइंट बनाए गए हैं सड़क के दोनों किनारे और उन पॉइंट्स पर लोग खड़े होकर के पुष्प वर्षा करेंगे। लोग पारंपरिक परिधान में खड़े होंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं, कहीं भी जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनका किस तरह का एक्सप्रेशन या भाव भंगिमा होती है, ये जरूर मिलेगा। लेकिन ये भी चाहते हैं और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर होने हैं, जिसकी बात कही जा रही थी। आमतौर पर जब शिल्पी आप भी वहां पर मौजूद थी तो जो पूरा मार्ग बनाया गया है राम मंदिर तक जाने के लिए, वहां पर अलग अलग स्टेजेस लगाए गए थे, तो क्या कुछ वैसी ही तैयारी आज भी देखने को मिलेगी? माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई क्योंकि यहाँ पर शिल्पी, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा? प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में हमने देखा था जो धर्म पथ था, वहां पर कई सारे स्टेज लगाए गए थे, वहां कई कार्यक्रम हुए थे, तो क्या ऐसी तस्वीरें आज भी देखने को मिलेंगी?
बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा के समय जैसा आपने देखा था कि सड़क के दोनों किनारे जो छोटे छोटे मंच बना करके जो कलाकार हैं वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन आज इससे भी ज्यादा जो उत्साह है वो आम लोगों में है, जो देश भर से दुनिया भर से यहाँ पर्यटक और राम भक्त आए हैं उन लोगों में है जो देखना चाहते हैं। इस वक्त आप देखिए, मैं आपको दिखाती भी हूँ गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, ये जो गेट बनाया गया है ये सुग्रीव किला का वो गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री निकल कर जाएंगे और उनका रोड शो शुरू होगा। किस तरह से केसरिया रंग से, पीले रंग से और गुलाबी रंग से इस गेट को तैयार किया गया है और इस पर रामलला की तस्वीरें कटआउट भी लगाए गए हैं और एक पूरा भव्य, जिससे कि एक ऐसा माहौल हो जिसमें उत्सव का माहौल हो, क्योंकि स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के लिए ये तैयार किया गया है। जगह जगह जरूर कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा अयोध्या वासी भी हैं, क्योंकि जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वर्गों के, चाहे वो वकील हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनके जो एसोसिएशन है वो भी हैं, वो प्रधानमंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा करेंगे। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अयोध्या के जो मुस्लिम हैं वो भी इस बात के लिए तैयार है। हमारी खास बातचीत उनसे भी हुई, उसमें उन्होंने भी बताया कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो भी तैयार है, क्योंकि अयोध्या का जिस तरह से विकास हुआ है, अयोध्या जितनी बदली है उससे विश्व पटल पर अयोध्या की एक अलग छवि तो बनी ही है, लेकिन साथ में यहाँ जो लोग रहते हैं उनको रोजगार मिला है, उनको अवसर मिले हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो अयोध्या बदल रही है और इस बदली हुई अयोध्या को पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए अगर लोगों से बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। कहाँ से आई है? अम्बेडकर नगर से। अच्छा, ये बताइए, आज प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है, पता है ना? हाँ है। आपको दर्शन आपने कर लिए? हाँ तो क्या प्रधानमंत्री का रोड शो भी देखेंगी? हाँ बिल्कुल देखेंगे, दर्शन करके जाएंगे मोदी जी के। अजय मोदी जी की कृपा से तो है आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर मोदी जी की कृपा नहीं होती तो आज होते नहीं हम लोग यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आज का रोड शो, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम है, कितना खास है? आपको लगता है भव्य मंदिर बनने से एक गौरव बढ़ा है और अयोध्या आपको आने का मौका मिला? जी मैम, मंदिर बनने से प्रभाव काफी पड़ा है और अंदर जितने लोग थे सब लोग कर रहे, बहुत बढ़िया काम हुआ है। रोड शो के लिए तैयार हैं आप देखने के लिए? जी, वो लोग हैं जो बाहर से दर्शन करके, देखिए ये वो रास्ता है जहाँ से दर्शनार्थी दर्शन करके आते हैं और दर्शन करके लोग निकल रहे हैं, क्योंकि दर्शन को बाधित नहीं किया गया है लोगों के और ये चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, वहां पर व्यवस्था पूरी बनी रहे इसकी कोशिश वहां पर की गई है। जो तस्वीरें भी आप दिखा रही है उससे हम समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रूट डाइवर्जन के बारे में बताएं, क्योंकि अगर रोड शो होगा, हालांकि बहुत लंबा नहीं है, 2 किलोमीटर का, लेकिन आपने बताया 80 पॉइंट्स वहां पर बनाए गए हैं। इसका मतलब रोड शो में वक्त लगेगा और ऐसे में जो अयोध्या वासी हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको परेशानी ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था है? रूट डाइवर्जन के बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि रोड शो का जो निर्धारित रूट है उसको एक तरह से 2 दिन से ही उसको तैयार किया गया है और उसमें जिस तरह से पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर फिलहाल किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही नहीं होगी। आप देखिए ये जो रूट है यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई वाहन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई वाहन अगर होगा तो वो प्रशासनिक वाहन होगा या किसी काम से या किसी ड्यूटी से आया हुआ वाहन होगा जिसमें लोग बैठ कर आए हैं। बाकी इस पूरी रोड पर कोई वाहन सुबह से ही नहीं चल रहे हैं और अब कोई वाहन यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। और इस 2 किलोमीटर में जो भी पड़ने वाले मठ मंदिर हैं, क्योंकि एक 2 किलोमीटर एक ऐसा स्ट्रेच होता है जिसमें हम रामनगरी की पूरी झलक पाते हैं इस रोड पर, तो वहां पर जो विकास हुआ है वो भी दोनों ओर दिखाई पड़ेगा। हमने देखा दोनों ओर, आपने भी गुंजन आप आई थी जब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब आपने देखा था कि यहाँ पर किस तरह से दोनों ओर जो दुकानें हैं उनको भी रामनगरी के स्वरूप में एक सा रंग दिया गया है और वो लोग भी राम के, हम कह सकते हैं कि जो राम का, श्री राम का वैभव है, अयोध्या नगरी का वैभव है, उसमें रंगे नजर आते हैं। तो वहां पर भी लोग खड़े होंगे, वहां स्वागत करेंगे, सड़क के दोनों ओर लोग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वाहन डाइवर्ट किए गए हैं। जो रूट है वो तय कर दिया गया है, अब इस रूट पर कोई वाहन नहीं चलेंगे। हाँ, जो पैदल
दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको आने दिया जा रहा है और यहाँ पर वो आकर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वाहन आने की अनुमति नहीं है। इस बीच मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो व्यवस्था की गई है, देखिए, क्योंकि ये चुनावी कार्यक्रम है तो बीजेपी के झंडे हम देख रहे हैं, इसके साथ ही भगवे झंडे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लगाए गए हैं, जो कटआउट्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का कटआउट तो है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट भी यहाँ लगाया गया है। और पूरी तरह से आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि जो झंडे लगे हैं, देखिए सड़क के दोनों किनारे, ये प्रतिष्ठान पर अलग अलग दुकानों पर है और लोग यहाँ पर अपने प्रतिष्ठानों, अपने यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर दुकानें, वहां झंडे लगाए हैं। आपसे बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है थोड़ी देर में, आप अयोध्या वासी हैं, कितने उत्साहित हैं? अभी वो बहुत उत्साहित हैं और हम सबका सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं और हमारे राम जी का दर्शन करेंगे। ये हर्षोल्लास की बात है। इस बार मोदी सरकार, बिल्कुल, देखिए अयोध्या, क्योंकि इन्होंने एक राजनीतिक बात कही, इस बार मोदी सरकार, अयोध्या ही वो मुद्दा है, गुंजन आप जानती हैं, जिसने कभी बीजेपी को शून्य से शिखर पर पहुंचाया था, तब अयोध्या आंदोलन था, लेकिन आज भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन तब भी मंदिर किस तरह से बना, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन जल्दी सुनवाई करके उसका रास्ता प्रशस्त हुआ, उसके बाद कितनी तेजी से मंदिर निर्माण हुआ, ये हमने देखा। बिल्कुल शिल्पी, लंबी लड़ाई लड़ी गई और उस लंबी लड़ाई के बाद जो एक छाप है वो अयोध्या वासियों के दिल पर साफ तौर पर नजर आती है, यहां तक कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके दिल पर भी नजर आती है। क्या आपके पास मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी है शिल्पी? अब से कितनी देर बाद रोड शो होगा? कब प्रधानमंत्री मोदी वहां से उनका जो पूरा रथ है वो आगे की तरफ बढ़ेगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर बताया गया है वो 6:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। उसके बाद वो सीधे रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, राम जन्मभूमि के गेट नंबर 11 जो वीवीआईपी गेट है उससे वो आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे, क्योंकि उस समय 7 बज रहे होंगे तो संध्या आरती होती है, उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद करीब 7:15 बजे वो यहाँ से रामलला का आशीर्वाद लेकर के इसी गेट से निकलेंगे, सुग्रीव किला से, और सीधे ठीक शिल्पी, हम देख पा रहे हैं आपके साथ में हमें लोग भी नजर आ रहे हैं और उनका उत्साह भी देखते बन रहा है। जरा बात कीजिए लोगों से, क्या कहना है अयोध्या वासियों का? बिल्कुल, हम पूछते हैं, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सोनीपत से आए हैं, हरियाणा से। ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, पता है ना यहाँ पर रोड शो? हाँ जी, हाँ। कितना उत्साहित है उनको भी देखने के लिए? बहुत आनंद भी आएगा, जो हमारे सामने आ जाते थे, हम खुश हैं। मोदी जी नाम का बहुत याद करा, बहुत कुछ कर रहा है मोदी। अच्छा, रामलला का आपने दर्शन किया? जय मोदी जी का। रामलला का दर्शन इन्होंने किया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्शन करने के बाद भी यहाँ रुके रहेंगे। ये लोग हरियाणा से आई थी और यहाँ पर वो मोदी जी को देखेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा। ये बताइए, आप लोग आई हैं तो एक गीत हो जाए श्री राम का, हरियाणवी गीत का, कोई गीत गाओ, श्री राम का गीत गाओ। श्री राम गाओ करते, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान रघुपति राम। बिल्कुल शिल्पी, जब भी आप अयोध्या में भक्तों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा मिनी हिंदुस्तान एक जगह आ गया है और नाम सिर्फ एक ही है, वो है राम का, और वही मुझे वहां पर अभी भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो पर रहेगी हमारी लगातार नजर। एक एक अपडेट आपको देंगे।